Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं मिथुन राशि। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया होगा। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके साइड। ओके, शुरुआत आप यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स सबसे पहले बता रहा है एक रियूनियन में जाने की एनर्जीज। मीन्स आप काफ़ी समय से किसी पर्सन मिले नहीं हैं, तो विद इन 10 डेज चांसेस बन रहे हैं आप अपने पुराने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स से मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं कि किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपकी रिलेशनशिप में चला आ रहा है ना, वो धीरे धीरे करके उसमें आपको हीलिंग मिलेगी और रिलीज होगा। 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन वाला कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं, एबेंडेंस को गेन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहा है। तो पिछले समय से अगर आप आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे थे ना जेमिनाइज, तो विद इन 10 डेज ना आप सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हो और यहाँ पर आपका किसी पर्सन के साथ ना एक ना बॉन्ड मेंटेन होते हुए दिख रहा है। मतलब किसी पर्सन कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, तो विद इन 10 डेज कनेक्ट भी हो सकते हैं, एक बॉन्ड मेंटेन हो सकता है। ये एक सिबलिंगहुड का कार्ड माना जाता है, मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलना, या आप कुछ ऐसा फंक्शन अटेंड कर रहे हो ना जहाँ पर आपका गेट टुगेदर होगा। फैमिली यूनियन का कार्ड नज़र आ रहा है। ये बता रहा है कि आप अपने नए एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जो आपने 2025 में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उसके बेसिस पे ना आप कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। तो विद इन 10 डेज एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में जाने का कार्ड भी है। आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है, उनकी लाइफ में ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, इस वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हैं। बट इन द लास्ट जो हैप्पीनेस फील होती है ना आपके साथ होती है, क्योंकि यहाँ पे एक रियूनियन वाला मोड स्टार्ट हो रहा है। और विद इन 3 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो किसी पर्सन से रियूनाइट हो सकते हैं, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। सपोर्टिव यहाँ पे नेचर दिख रहा है। तो जितने भी अभी आपके सराउंडिंग में सेल्फिश लोग प्रेजेंट थे जेमिनाइज, जो आपसे अपना काम ही निकलवाते थे, आपकी हेल्प नहीं करते थे, तो कुछ लोग आगे आकर आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के साथ मैंने बोला ना बॉन्ड मेंटेन हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके मेंटेन हो रहे हैं, या कुछ अननोन लोगों से आपके ज़्यादा बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। तो स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा ना बिजी रहने वाले हैं अक्टूबर के। 6 ऑफ कप्स अगेन ये एक नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड है और पुराने किसी पर्सन से मिलने की एनर्जी दिख रही है। सोलमेट कार्ड है, तो आफ्टर 6 ऑफ अक्टूबर चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं 10 दिन की बात करूं, तो आप अपने पुराने मेमोरीज को याद कर रहे हैं, जो आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, या आप कुछ ऐसे चीज़ों को याद कर रहे हैं जो आपको हैप्पी फील करा रही है, और एक मोटिवेशन दिया जा रहा है यहाँ पर। ओके, ये देखिए ये 3 की एनर्जी है, ये 6 की एनर्जी है। जस्ट डबल वे में ना आप कोई ऐसी हैप्पीनेस गेन कर रहे हो ना, कोई नेक्स्ट लेवल की सक्सेस प्रोवाइड करेगी। देन यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का आना शो कर रहा है कि आप कुछ पास्ट लोगों से, जो आपकी पास्ट एनर्जीज रही हैं, जिनसे आप रियूनाइट होना चाह रहे थे ना, वो लोग आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। पिछले समय से ना फॉरगिव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं किसी पर्सन को, फॉरगिव भी कर दोगे और बाहर भी आ जाओगे। लेट गो करना आपने सिंपल सीख लिया है। जो रिग्रेट आपको किसी चीज़ का चला आ रहा है, उस रिग्रेटफुल मोड से आप बाहर आ रहे हो। ऑप्शंस आपके लिए ज़्यादा दिए जाएंगे जेमिनाइज। आपको चॉइस करनी है कि कौन सा पर्सन सही है, कौन सी एनर्जी सही है, क्या आपको स्टेप लेना चाहिए। तो डीलिंग्स आपके यहाँ पे प्रॉपर होते हुए नज़र आ रही है। आपको ना किसी चीज़ का गिल्ट भी है, मे बी आपने पिछले समय से या सितंबर मंथ में ऐसा कोई स्टेप ले लिया है जो आपको नहीं लेना चाहिए था, तो वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। आप उस गिल्ट से बाहर आने की कोशिश करोगे और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग अक्टूबर मंथ में करने वाले हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव बनाने आया है ये कार्ड। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं सिमिलर भी है, प्रोग्रेसिव भी बना रही है और आगे आपको लेकर जा रही है।
स्टार, लेकिन आपको ये होप बना के रखना है, पेशेंस रखना है। ये भी पेशेंस का कार्ड है, ये भी पेशेंस का कार्ड है। और ये आप होप बना के जो बैठे ना और पेशेंस रखें, वही चीज़ आपको इस स्टार वाले मोड में लेके जाएगी, शाइनिंग मोड में लेके जाएगी। और स्टार का आना, आप कुछ ऐसा चेंज विद इन 10 डेज देख सकते हो जो आपके फेवर में काम बनाएगा, निगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करेगा। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप किसी पर्सन से बात नहीं कर पा रहे थे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है। एक चीज़ आप में बिल्ड हो रही है कि आपको ऐसा फील होगा कि यू आर इनफ। आपको ज़रूरत नहीं है कि 10 लोग आपकी लाइफ में आकर इन्वॉल्वमेंट शो करें, के साथ आकर एनर्जीज को शेयर करें, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ। तो जो आपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स सोच रखी है ना जेमिनाइज, विद इन 10 डेज आप फुलफिल करने की कोशिश करोगे। मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी माना जाता है, तो विद इन 10 डेज आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना, मैनिफेस्ट कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। एक सक्सेसफुल मोड में ले जाने का कार्ड स्टार माना जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ भी एक पर्पल एनर्जी प्रेजेंट है, यहाँ भी पर्पल एनर्जी प्रेजेंट है, जो शो करती है आपके माइंड में जो पीस मेंटेन नहीं हो पा रही है, पीस आपको दिया जाएगा, मेंटल क्लैरिटी आपको दी जाएगी। शाइनिंग लाइक द स्टार्स वाली एनर्जी तो वैसे ही है, लेकिन आपको ट्रस्ट होना चाहिए। और ये जो होप आप बना के बैठे ना, इस होप को मेंटेन करिए, ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट है आपका यूनिवर्स को लेके, वो सही वे में होना चाहिए, ठीक है। एंजल्स बाकी आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे यहाँ पर। और देखते हैं जेमिनाइज, चैरियट फास्ट मूविंग एनर्जी का कार्ड आ गया। एक लाइफ में मूवमेंट आना स्टार्ट हो रहा है, सही गलत का डिसीजन ले पाओगे, रियलिटी देख रहे हो। कुछ चीज़ें आपको ना बैकवर्ड मूवमेंट करा रही थी ना, अब आपका फोकस फोरसाइट स्ट्रॉन्ग हो गया है और एक फॉरवर्ड मूवमेंट करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे किसी पर्सन की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। एंड कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या आप जिनसे डील कर रहे हैं एक प्रॉपर वे में वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, एक बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं, या कोई गुड न्यूज़, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है ना आपके पास जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि ये 7 नंबर का कार्ड है, तो 7 तो वैसे ही चेंज का कार्ड माना जाता है। और यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है, डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है, कंसिस्टेंसी आप अपनी लाइफ में मेंटेन कर पाओगे। क्या आपको चाहिए है, क्या नीड्स है आपकी, क्या डिज़ायर्स है, उसको फुलफिल करने पर ना आपका फोकस रह सकता है। और चैरियट शो कर रहा है कि अभी तक आप एक पावरलेस काइंड का फील कर रहे थे ना, तो कुछ एनर्जीज को आप रिगेन कर रहे हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया जेमिनाइज, हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस बता रहा है आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। मेन बात है, जो आपके सराउंडिंग में निगेटिव एनर्जीज अभी तक प्रेजेंट थी, जो आपको मेंटल टॉर्चर कर रही थी, आपको परेशान कर रही थी, आपको ट्रैप कर रही थी ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। फाइनली आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। और जब आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा तो वैसे ही सारी चीज़ें ना एक अलाइंड वे में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हाई प्रीस्टेस शो कर रहा है कि आपके सराउंडिंग में ऐसा ऑरा मेंटेन हो रहा है ना, ऐसी पॉजिटिविटी मेंटेन हो रही है, ऑरा ना आपका पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। लेकिन आपको ना एक सबकॉन्शियस माइंड भी यहाँ एक्टिवेट हो रहा है। आप समझ पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है, इसका डिसीज़न ले पाओगे। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा ना, तो आप कहीं ना कहीं जो अभी तक गलत डिसीज़न लिया करते थे, वैसे तो आप गलत डिसीज़न लेते नहीं हो क्योंकि आप विचार ज़्यादा करते हो, उसके बाद ही कोई सॉल्यूशन पे पहुँचते हैं या कोई आप उसको डील करोगे। लेकिन ये बता रहा है कि पिछले समय से आपके मे बी डिसीजंस गलत हो रहे थे, या ओवर थिंकिंग की वजह से आप ट्रैप फील कर रहे थे, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। कि जेमिनाइज देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया यहाँ पे एम्प्रेस, फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड आ गया। नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी भी है ना उसको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है जो इमोशंस को शो कर रहा है, तो या कोई पर्सन अपने इमोशंस आपको शो कर सकता है, क्योंकि यहाँ कोई तो पर्सन है जो आपके बारे में विचार कर रहे हैं, तो वो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। और यहाँ पे मदर अर्थ की एनर्जी प्रेजेंट है, शो कर रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर में स्पेंड करने वाले हैं। अगेन मून भी प्रेजेंट है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये जो भी
पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं ना, काफ़ी लॉयल रहेंगे, काइंडनेस आपको शो कर सकते हैं। और एम्प्रेस का आना आपकी लाइफ में कुछ हैप्पी चेंजेस लाने को शो कर रहा है। अराइवल ऑफ अ गुड न्यूज़, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था, तो कोई गुड न्यूज़ आपके साइड आ सकती है। और ये जो गुड न्यूज़ है ना, आपके लिए एक नेक्स्ट ही लेवल की अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस देगी। तो मैं एक बात बताऊँ, ये एम्प्रेस का कार्ड ज़रूर है, लेकिन ये जेंडर स्पेसिफिक कार्ड नहीं है। ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा। ये जो आप ओवर इमोशनल हो रहे थे ना, ओवर पसेसिव हो रहे थे, वो चीज़ रिलीज हो रही है। बॉटम से पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ऑरा आपका पॉजिटिव रहेगा, न्यू बिगनिंग आप करने वाले हैं, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी आपकी रहेगी, और अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है कुछ तो ऐसी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, जो आपको एक नेक्स्ट लेवल की सक्सेस यहाँ पे दिला सकती है। ठीक है, चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो। तो बहुत अच्छे कार्ड है जेमिनी। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है एंजल्स के साइड से आपके क्वेश्चन का आंसर? एबंडेंस। तो एबंडेंस का मैसेज भी मैं पहले दे चुकी हूँ कि आप एबंडेंट बन रहे हो, प्रॉस्पेरिटी को गेन कर रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, करियर में आप शाइन कर रहे हैं, और रिलेशनशिप में भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है जो आपको हैप्पी फील कराएगी। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। चैरिटी। तो विद इन 10 डेज आप नीडी पर्सन्स की हेल्प कर सकते हैं, चैरिटी में डोनेट कर सकते हैं, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है। यू आर गुड इनफ। एग्जैक्टली, आप इतने कैपेबल हैं कि चीज़ों को हैंडल कर सके। विर्गो कार्ड है, तो मे भी आप किसी कन्या राशि से डील कर रहे होंगे, और बता रहे यूनिवर्स कि आपको यहाँ वहाँ जो आप कई बार परेशान हो जाते हैं या हेल्प सीख करते हो, सर्च करते हो, ना करें। यूनिवर्स आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। स्टार सीड्स के साइड से ग्रैटिट्यूड आ गया, तो आपको थैंकफुल रहना है जो आपने अचीव किया, जो आप गेन कर रहे हो, है ना। तो थैंकफुल यूनिवर्स को लेकर रहिए। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है यहाँ पर। अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, तो मे बी आप किसी अर्थ एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। और मेन चीज़ है, एम्प्रेस के साथ अर्थ ही शो कर रहा था, जो स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है, जो सक्सेस को डिफाइन कर रहा है, जो आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, पावर को आप रिगेन कर रहे हैं। अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे जेमिनीज। क्या आ रहा है आपके साइड? यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है वो है यू विल नो इन द मॉर्निंग। तो ये एक सरप्राइज़ है जो यूनिवर्स आपको हर पल देंगे, हर दिन आपके लिए नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कराएंगे। आई एम सेफ। तो ये एफर्मेशन है, तो इसको आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। आई एम इंटेलिजेंट। आई थिंक ना आपको एफर्मेशन ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है, वही चीज़ आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएगी। ठीक है, तो आई एम इंटेलिजेंट एंड सेफ, ये कुछ एफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएगी आपको। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।